गांव झंझारपुर में रात भर शादी का माहौल गर्म था। चारों तरफ रोशनी, ढोल की आवाज और बारातियों का शोर था। लेकिन इस शोर के बीच एक आदमी था जिसे सिर्फ शांति और नींद चाहिए थी। वह थे दूल्हे के मामा, फूलचंद मामा। फूलचंद मामा बहुत थके हुए थे। उन्होंने सबको बता दिया कि वे अति आवश्यक आराम करने जा रहे हैं। उन्होंने गांव के लड़कों से कहा कि उनके लिए सबसे आरामदायक जगह तैयार की जाए। लड़कों ने उनके लिए बारातियों के टेंट के बाहर एक पुरानी चारपाई बिछाई, ठीक जनरेटर और एक फर्राटा पंखे के बगल में। उनकी नजर में यही सबसे खास जगह थी, जहां हवा भी थी और रोशनी भी। फूलचंद मामा अपनी चारपाई पर लेट गए। यह चारपाई इतनी पुरानी थी कि इसके रस्से किसी भी हलचल पर कच-कच की आवाज करते थे। मामा ने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश की। पहला हमला, जनरेटर। तभी पास रखा जनरेटर शुरू हुआ। जनरेटर का ऑपरेटर मुन्ना खुद आधी नींद में था। जनरेटर पहले तो धक 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 करके धीरे चला, फिर मुन्ना की नींद टूटने पर उसने जैसे ही तार हिलाया, जनरेटर ने जोरदार गिर्राऊ की आवाज निकाली। इस आवाज से मामा की चारपाई हिलने लगी और उनके कान की नसें फटने लगी। दूसरा हमला, फर्राटा पंखा। मामा ने करवट ली। अब उनकी नींद उड़ाने के लिए तैयार था फर्राटा पंखा। वह इतना पुराना था कि जब भी उसकी गर्दन घूमती थी, वह क्रींच क्रींच की भयानक आवाज निकालता था। पंखा घूमकर मामा के चेहरे पर सीधे हवा फेंकता, फिर दूर जाता और वापस आते समय क्रींच की आवाज के साथ रुक जाता। मामा उठकर बैठ गए। उनका माथा पसीने से भीग चुका था। तीसरा हमला, चारपाई का संगीत। मामा ने गुस्से में चारपाई पर जोर से हाथ मारा। पुरानी चारपाई ने तुरंत अपनी आवाज निकाली, चरकचकच। मामा ने खुद से कहा, अरे ये चारपाई तो मेरे सोने में दुश्मन बन गई है। तभी शरारती लड़का कल्लू, जो यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, वहां आया। उसने देखा कि मामा बहुत परेशान हैं। कल्लू ने मामा से पूछा, मामा जी, आराम मिल रहा है? मामा ने गुस्से में उसे देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। कल्लू ने मदद करने के अंदाज में फर्राटा पंखे को कसकर मामा के चेहरे की ओर मोड़ दिया, ताकि वह क्रींच की आवाज के साथ ठीक मामा के कान के पास रुककर हवा मारे। फिर कल्लू ने लापरवाही से जनरेटर ऑपरेटर मुन्ना को पैर से छुआ, जिससे जनरेटर ने एक अंतिम भयानक गिर्राऊ की आवाज निकाली। बस फूलचंद मामा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह अरे मेरी नींद चिल्लाते हुए चारपाई से कूद पड़े। चारपाई अपने सम्मान में अंतिम बार धड़ामकचकच करके हवा में उछल गई। मामा ने अपनी गठरी उठाई और गांव के मैदान की ओर भागे, जहां कम से कम अंधेरा और शांति थी। अगली सुबह जब मामा नाश्ता कर रहे थे, तो मुन्नू ने पूछा, मामा जी, रात को कहाँ सोए थे? हमने तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह दी थी। मामा ने चाय का कप मेज पर रखा और कहा, बेटा, वह जगह आरामगाह नहीं, अखाड़ा थी। मैं रात भर जनरेटर से लड़ता रहा, पंखे से लड़ता रहा और अंत में मेरी हार हो गई। पूरा गांव मामा की कहानी सुनकर हंसने लगा और कल्लू ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जो अगले दिन गांव का सबसे बड़ा वायरल वीडियो बन गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि गांव की शादियों में आराम सिर्फ एक सपना होता है, और अगर आप अपनी नींद से ज्यादा किसी चीज से प्यार करते हैं, तो आपको जनरेटर, फर्राटा पंखे और चारपाई की तिकड़ी से लड़ना आना चाहिए।